konnichiwa. Domo arigatou. तो कैसे हैं आप लोग? आज की सब्जी लाए या नहीं? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज हम जाने वाले हैं जापानीज़ वेजिटेबल मार्केट। जी हाँ, जैसे इंडिया में तो रोड पे ठेले वाले आ जाते हैं या सब्जी मंडी होती है, वैसे ही जापानीज़ वेजिटेबल मार्केट या जापानीज़ सब्जी मंडी कैसी होती है, आइए देखते हैं। शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि व्यू तो काफ़ी अच्छा है। साइकिल चलाते हुए मैं जा रही हूँ और नॉर्मली जापान में ज़्यादातर लोग या तो पैदल चलते हैं या साइकिल चलाते हैं और साइकिलिंग बहुत ही कॉमन चीज़ है यहाँ पे। फाइनली ये स्टोर आ गया है और ये मेरे घर के काफ़ी पास है, तो मैं मोस्टली इसी वाले स्टोर में आती हूँ सब्जियाँ लेने। और ये जो स्टोर है ये यहाँ पे कुछ ओल्ड लेडी और जेंट्स हैं वो हैंडल करते हैं, जो कि काफ़ी स्वीट है। अभी मैं आपको आगे उनसे भी मिलवाऊँगी। तो चलिए चलते हैं शॉपिंग करने। ये 100 येन की थोड़ी सी मिर्ची है, बहुत ही मोटी मोटी। और उसके बाद आ जाती हैं गाजर। ये 2 गाजर हैं जो कि हैं 98 येन की, विच इज़ 100 येन ही समझ लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं ये जो कि शायद बैंगन है, और ये भी है 100 येन का एक बैंगन। उसके बाद अब फिर आ जाते हैं ये आलू। तो आलू भी हमारे 100 येन के हैं और इसमें 6 आलू के करीब हैं। फिर ये टमाटर, और ये 3 टमाटर हैं 280 येन के। हाँ, 280 येन के 3 टमाटर। तो काफ़ी कॉस्टली हैं टमाटर यहाँ पे। वैसे तो सारी सब्जियाँ कॉस्टली हैं, बट कुछ सब्जियाँ तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं। फिर ये आ जाते हैं खीरे। 3 खीरे हैं दुबले दुबले से 100 येन के। एंड ये भी गाजर ही है, पर ये दूसरी वैरायटी की गाजर है। ये भी 2 गाजर 100 येन। एंड फिर आ जाते हैं ये जो कि है प्याज, और ये 3 प्याज हैं, ये भी 100 येन की हैं। फिर से आलू आ रहे हैं, और ये वाले और वो वाले आलू डिफरेंट कैसे हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे। और ये आलू भी 100 येन के हैं, और मैंने वैसे ये दूसरे वाले लिए हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए, क्योंकि मैं हर बार जाती हूँ और कोई से भी उठा लेती हूँ। फिर ये भी बैंगन है। ये 3 बैंगन 100 येन के हैं, छोटे छोटे। ये पर्पल कलर की कैबेज है 200 येन की। अगर आपने इसे पहले कभी देखा हो तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। 168 येन के ये 3 केले हैं, और देखिए ये लोग यहाँ पे पैकिंग इस टाइप की करते हैं अंदर। खैर उसमें भी जब हम जाएंगे, जब हम बिलिंग कराएंगे। स्वीट पोटैटो तो बहुत ही फेमस है जापान में। आपने देखा होगा डोरेमोन में शिजुका को बहुत अच्छा लगता है, नोबिता उसके लिए लाता है। तो ये वही स्वीट पोटैटो है, और ये 130 के 1.5 ही समझिए। ये कद्दू टाइप का कुछ है। और ये 880 के क्या होते हैं, लहसुन। बहुत सारे लहसुन है, बट 880 मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। ये भुट्टे आ जाते हैं, और ये भुट्टे 198 के 2 भुट्टे हैं। उसके बाद ये फ्रूट्स आ जाते हैं, और फ्रूट्स के रेट तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। ये ब्लूबेरीज है 198 की, और ये डिब्बा बहुत छोटा सा है, वीडियो में तब भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है। फिर ये पीचेस हैं जो कि 500 के अराउंड आ जाते हैं। फिर ये वाटरमेलन्स हैं जो कि 700 to 800, जैसे ये वाला 630 का है। उसके बाद ये आ जाते हैं मेलन्स जो कि 880 के हैं। एंड उसके बगल में फिर से वाटरमेलन्स हैं जो कि 600 के अराउंड हैं। फिर ये ऑरेंज आ जाते हैं, और ये जो ऑरेंज हैं ये हमारे 300 के हैं। एंड ये बहुत ही छोटे छोटे से ऑरेंज है, वीडियो में तो तब भी ये थोड़े ठीक दिख रहे हैं, बट ये एक्चुअली में बहुत छोटे हैं। और ये 380 के हैं, नॉट 300, सॉरी। उसके बाद फिर से मेलन है, और ये 880 का मेलन है। एक मेलन 880 का, और इसका साइज़ भी छोटा है। फिर आ जाती है सबसे कॉस्टली चीज़ जो कि है ये वाटरमेलन, और ये वाटरमेलन है 2300 विच इज़ 2300। तो ये 2300 का वाटरमेलन है। एंड इसके बगल में भी वाटरमेलन ही है, बट वो इससे साइज़ में थोड़ा सा छोटा है, तो उसके रेट थोड़े से कम है इससे। एंड ये तो केला है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, 168 येन का है। तो चलिए इस दुकान के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। बाहर भी वैसे काफ़ी कुछ था। तो कितनी मेंटेन है ये दुकान, आप ये देखिए, क्लीनलीनेस कितनी ज़्यादा है, और हर चीज़ कितने प्रॉपरली अपनी प्लेस पर रखी हुई है। तो फिर से भुट्टे आ रहे हैं, और यहाँ पे 3 भुट्टे 150 के हैं, जो कि बाहर वाले भुट्टों से सस्ते हैं। एंड फिर ये और वेजिटेबल्स, और हाँ पालक में मेरे साथ धोखा हो गया है। मैंने इन्हें पालक समझा था, पर ये कुछ और ही निकली थी। फिर ये भिंडी है, और ये थोड़ी सी भिंडी 100 येन की है, जो कि एक बंदे के लायक ही है, और वो बंदा मेरे जैसा हो तो। फिर आगे चलते हुए आ जाते हैं फिर से टमाटर, और ये टमाटर बाहर वाले टमाटर से महंगे हैं। ये 280 के 2 टमाटर हैं बस। फिर वही भिंडी 100 येन की थोड़ी सी भिंडी, और ये बहुत साइज़ में भी बहुत शॉर्ट है इनकी हाइट। फिर ये मिर्ची 100 येन की, ये मिर्ची है। इतनी मिर्ची तो सब्जी वाला ऐसे ही दे देता है इंडिया में, पर खैर क्या ही कर सकते हैं।
एंड सब यहाँ पे मिर्ची मिलना इज़ वेरी रेयर, इसलिए मैंने जैसे ही मिली मैंने उठा के रख ली, क्योंकि यहाँ पे मिर्ची जल्दी मिलती ही नहीं है। आइए आगे देखते हैं। ये है गोभी, और मुझे पर्सनली गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद थी घर में, बट यहाँ पे पता चली गोभी की कीमत। ये 298 की एक गोभी है, 300 येन की एक गोभी। फिर आ जाते हैं लहसुन। एक लहसुन 60 येन का, और कुछ लहसुन तो ये देखिए 150 येन का ये एक लहसुन है। पता नहीं इसमें क्या ऐसा खास है। और चलिए इससे भी महंगा वाला देखते हैं, जो कि है 200 येन का एक लहसुन। आई डोंट नो व्हाई, पर यहाँ पे सब्जी के रेट काफ़ी हैं। फिर आ जाता है अदरक। तो ये डिफरेंट साइज़ के अदरक हैं, डिफरेंट रेट है। जैसे कि ये 179 का है, फिर ये छोटा पीस है तो ये 73 का है, फिर ये 84 का है, इसमें भी 2 छोटे पीस हैं, एंड ये 71 का है। तो मैंने एक अदरक का पैक ले लिया है, बिकॉज मैं चाय में अदरक डालती हूँ, तो अदरक का काफ़ी यूज़ होता है घर में, और मेरा गला भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहता है कुछ दिनों से, तो अदरक वाली चाय मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। खैर, फिर आ जाते हैं ये मशरूम्स और ये वाला एरिया। तो इसमें मशरूम के जो रेट है वो मेरे ख्याल से काफ़ी ठीक हैं इंडिया को देखते हुए, और मशरूम बहुत फ्रेश रहते हैं इनके, एंड मोस्टली 100 येन के हैं जितने भी पैक हैं मशरूम के। फिर थोड़ी और चीज़ें आ जाती हैं। ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। ये ग्रीन वेजिटेबल्स टिपिकली जापानीज़ टाइप की हैं, तो इनके टेस्ट भी काफ़ी अलग रहते हैं। उसके बाद ये मीट वगैरह है, जो कि मेरे को इसकी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर हाँ जितना मैंने सुना है ये बहुत ही फ्रेश मीट है, और मीट के रेट कम होते हैं। और ये कुछ पता नहीं क्या है, समुंदर का ही कोई चीज़ है, सी फूड वगैरह। एंड ये एक बार इनका मैं पूरा स्टोर आपको दिखाती हूँ। तो ये इनका पूरा स्टोर है, और ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लैक टॉप में हैं। तो स्टोर काफ़ी मेंटेन है, और इस स्टोर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, दूध, दही, टोफू, बिस्किट, ब्रेड, केक, वेजिटेबल, फ्रूट, सारी चीज़ें। तो ये टोफू वाला सेक्शन है, और टोफू जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैं रोज़ टोफू खा रही हूँ। ऑलमोस्ट जितनी वैरायटी ऑफ टोफू है सारा पता चल गया। और ये है नाटो, जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। वैसे मेरे घर में रखा हुआ है, मुझे ट्राई करना है, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है ट्राई करने की। तो ये दूध वगैरह रखा है, ऊपर चीज़ और बटर वगैरह रखे हैं डिफरेंट वेराइटी के, एंड ये भी चीज़ ही है किसी टाइप का। ये आ जाते हैं जापानीज़ नूडल्स। ये लोग नूडल्स रोज़ खाते हैं, और तब भी इनका वेट नहीं पड़ता, बिकॉज ये वो वाले नूडल्स नहीं खाते हैं जो हम खाते हैं। इनके ये जो नूडल्स हैं ये सी में एक प्लांट होता है, सी प्लांट, उससे बनते हैं। तो ये बहुत हाई फाइबर होते हैं, और इसमें कैलोरीज ऑलमोस्ट 0 है। फिर ये फ्रेश मीट आ जाता है, और काफ़ी अच्छा है फ्रेश मीट, रेट भी अच्छा है ऐसा मैंने सुना है। बाकी ये फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स तो आप देख रहे हो कितने कॉस्टली हैं, 580 के सिर्फ 2 हैं, एंड उसके बगल में ये भी 480 या 90 के, 500 के अराउंड ही हैं। फिर ये 980 का एक खरबूजा है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं यहाँ पे फ्रूट्स। और ये यहाँ पे थोड़े से ग्रेप्स हैं, और इन ग्रेप्स का रेट आप देखिए 680 है, तो काफ़ी ज़्यादा है। कीवी मुझे लगता है ठीक रेट में है, बिकॉज 100 येन की एक कीवी है, और कीवी का रेट इंडिया में भी अच्छा खासा ही है। फिर एवोकाडो का भी 150 तक। खैर, ये देखिए आप, ये छोटा सा पीस है वाटरमेलन का, 380 येन का। ये सिर्फ एक पीस है, पूरा वाटरमेलन भी नहीं, क्योंकि पूरा वाटरमेलन तो हमने बाहर देखा है ना, 2300 का है। फिर इस वाले सेक्शन में थोड़ी और ग्रॉसरी आ जाती है। इधर की साइड एग वगैरह हैं, और टिपिकल जापानीज़ ग्रॉसरी और सॉसेस जो ये लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। सोया सॉस का यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और उसकी बहुत सारी वेराइटीज़ रखी हुई आपको दिख ही रही है। एंड यहाँ पर है सॉल्ट और चीनी वगैरह भी है, चीनी, नमक, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ऑयल वगैरह भी है। तो ये चीनी का रेट है यहाँ पे ब्राउन शुगर का 308, और सॉल्ट का 258। ये क्या चीज़ है ये आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या है, पर ये यहाँ पे काफ़ी चलती है, एंड इससे शायद कोई आइस टी वगैरह बनती है। नीचे जो आप देख रहे हैं जैसे हमारे यहाँ रिफाइंड होता है, वैसे ऑयल है। ये इनके आ जाते हैं मटर के तरीके होते हैं। एक चीज़ होती है एदामामे, जो कि काफ़ी हाई प्रोटीन होती है, मैं खाती हूँ, वो सिमिलर टू मटर जैसा लगता है, बट बस हेल्दी होता है, ये डिफरेंस है। तो ये उसके पैक हैं। बाकी यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह हैं। ये फिर सॉसेस आ जाते हैं, ये डिफरेंट टाइप के सोया सॉसेस हैं। एंड ये बिस्किट्स आ जाते हैं, बिस्किट की काफ़ी सारी वैरायटी है, चॉकलेट्स भी हैं। और ये आ जाता है हमारा केक वाला सेक्शन और ब्रेड वाला, और इनके केक और ब्रेड काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी फ्रेश होते हैं। तो इनके केक मैं नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा खाने लगी हूँ, जो कि मुझे इतने नहीं खाने चाहिए, पर मैं खाने लगी हूँ। खैर, तो ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स हैं इनके। फिर उस तरफ आ जाता है हमारा योगर्ट वगैरह का सेक्शन। योगर्ट के भी बहुत डिफरेंट वैरायटी है। एंड ये जैम है, और फिर वही टिपिकल जापानीज़ ग्रॉसरी, करी वगैरह के पाउडर्स होते हैं।
और ये वो लेडी है और ये मुझसे कह रही है कि हाँ ओके ओके आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये काफ़ी स्वीट था। और ये ग्रीन टी है, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीन टी है इनके पास, मतलब इनके पास वैरायटी की कोई कमी नहीं है। जितना सामान आपको सूपा में मिलेगा उतना ही सामान आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे कॉस्टिंग भी मेरे ख्याल से सूपा से काफ़ी बेटर है, क्योंकि मैं सूपा भी जाती हूँ। सूपा मीन सुपर मार्केट इन जापान। तो ठीक है, ये अब मैं जा रही हूँ बिलिंग कराने, तो चलिए बिलिंग कराते हैं। तो इन लोगों की शॉप का अपना एक कार्ड है, तो वो कार्ड मैंने बनवाया हुआ है। तो जब मैं बिलिंग कराती हूँ उस कार्ड में पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं, और फिर लास्ट में क्या होता है कि आप उन पॉइंट्स को जब आप बिल कराओ कुछ दिनों बाद आपके पॉइंट्स इकट्ठा हो गए हैं, वो पॉइंट्स जो हैं येन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जितने पॉइंट्स होते हैं उतने येन आपके बिल से डिडक्ट हो जाते हैं। ये इंडिया में भी होता है, हर जगह का कार्ड बनता है। तो ये वाली वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद मैं जाऊंगी एक और स्टोर में, और वहाँ पे मैंने क्या लिया मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी। फिर हम घर चल के देखेंगे कि एक नॉर्मल से बाहर निकलने में और नॉर्मल सामान लेने में जापान में कितना खर्चा हो जाता है। पूरा डिटेल में मैं बताऊंगी कि बिल कितना बना है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। अरिगातो गोजाइमासु। 要請お返しいたしますね。はい、そうね。 अरिगातो गोजाइमासु। はい、どうもありがとうございます。 ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।